नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आज के इस नए ब्लॉग में। और आज मैं आपको लेकर आया हूं उग्रसेन की बावली। बहुत सारे लोग इसे अग्रसेन की बावली के भी नाम से जानते हैं। अग्रसेन की बावली के बहुत सारे रहस्यमय तथ्य और बहुत सारी कहानियां भी हैं जो आज आपको इस ब्लॉग के अंदर जानने को मिलेगा। तो ब्लॉग के अंदर एंड तक जरूर बने रहें ताकि मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ के बारे में एक्सप्लोर कर सकूँ और सारी चीज़ें आपको दिखा सकूँ। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। दिल्ली शहर के कनॉट प्लेस में बसे अग्रसेन की बावली का निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ था। इसकी लंबाई 60 मीटर तथा ऊंचाई 15 मीटर है। 105 सीढ़ी गहरा भारत का सबसे पुराना कुआं, जिसे कई सदियों पहले पानी को स्टोर करने के लिए बनाया गया था। पर अब ये जगह किसी रहस्यमय जगह से कम नहीं। यहाँ मौजूद है काला पानी जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और यह अपने अंदर न जाने कितने रहस्यों को भी समेटे बैठा हुआ है। न जाने कितने लोगों ने यहाँ पे अपनी जान भी गंवाई है, जिसके कारण भारत सरकार द्वारा इस जगह के कुछ हिस्सों को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद से यहाँ पर चमगादड़ों और कबूतरों का घर बन चुका है। दोस्तों, यहाँ पर सुल्तान झूम बराबर झूम जैसे अनेकों फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर पीके मूवी की शूटिंग के बाद ये जगह बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी और दर्शकों के लिए ये एक टूरिस्ट हब बन चुका था। यहाँ पर टिकट बिल्कुल फ्री है। हालांकि कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि ये एक हॉन्टेड प्लेस है और यहाँ पर जाने की सलाह भी वो किसी को नहीं देते। उन्हीं में से एक है आकाश, जो कि बॉलीवुड फिल्म की प्रोडक्शन संभाल रहा था और शूट से पहले वो इस जगह को देखने आया था। वैसे तो यह जगह शाम को 6 बजे के बाद बंद कर दी जाती है, जिसके कारण आकाश को उस रात इस बावली में जाने के लिए दिल्ली अथॉरिटी की एक स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है और फिर अपने कैमरामैन के साथ इस जगह का मुआयना करने आया। और उस समय इस बावली में एक अजीब सी शांति फैली हुई थी। दूर दूर तक कोई नहीं था और छत की दीवारों से गूंजती हुई चमगादड़ों की आवाज़ इस जगह को और भी शांत और डरावनी बना रही थी। बावड़ी के निचले हिस्से में बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था, इसलिए आकाश ने अपने कैमरामैन से कहा कि हमें हर एंगल से इस बावड़ी की एक एक फ़ोटो लेनी चाहिए। और इसलिए उन दोनों ने बावड़ी के अंदर में नीचे की तरफ जाने की सोची। जैसे जैसे वो नीचे की तरफ जा रहे थे, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और बाहर की सभी आवाज़ें धीमी होती जा रही थी। उन्हें सिर्फ अपने चलने की पैरों की आवाज़ आ रही थी। अचानक आकाश को लगा कि बावड़ी के अंदर में एक झरोखे से दूसरे झरोखे की तरफ कोई व्यक्ति तेजी से भागा। उसे एक सेकंड के लिए तो ये बहुत ही अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा ये शायद उसका वहम होगा और कैमरामैन को बिना कुछ बोले नीचे की तरफ उतरने लगा। एकदम नीचे उतरकर जब कैमरामैन अलग अलग हिस्सों की फ़ोटोज़ वगैरह लेने लगा, तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि एक फ़ोटो के अंदर में एक भूतनी उसके सामने आ खड़ी हुई। तभी अचानक कैमरा उसके हाथ से गिर जाता है और वो पूरी तरह से टूट जाता है। जब कैमरामैन ने आकाश को ये सारी बातें बताई तो आकाश थोड़ा घबरा सा गया था। उसे लगने लगा था कि बावड़ी के अंदर में ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। कैमरा भी आखिर पूरी तरह से टूट चुका था। तभी उसने अपने मोबाइल से 2-4 फ़ोटो क्लिक करके यहाँ से फटाफट निकलने की सोची। जैसे ही उसने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया, कैमरे को ऑन करते ही उस कैमरे के अंदर में एक चुड़ैल अपने हाथों के बल सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे की तरफ आ रही थी। ये देखकर आकाश बिल्कुल सुन्न पड़ गया था और पसीने से पूरा लथपथ हो गया था। तभी कैमरामैन ने देखा कि आकाश का चेहरा भी पूरा पीला पड़ता जा रहा है। आकाश को फटाक से उठाकर कैमरामैन बावली के बाहर की तरफ भागा और पूरी रात उन दोनों को नींद तक नहीं आई। और जब उन्होंने उस कैमरे को ठीक करवाया और अंदर की फ़ोटोज़ वगैरह को उन्होंने देखा, तो देखा सभी फ़ोटो में एक अजीब सी धुंधली परछाई है। जब आकाश ने ये बात अपने प्रोडक्शन हेड को बताई, तब उसने आकाश की बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया और अपने दूसरे असिस्टेंट को फ़ोटो लेने के लिए भेजा, जिसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपको क्या लगता है, क्या सच में उस बावली में कोई रहस्यमय ताकत है या नहीं? अगर है
तो दूसरे असिस्टेंट को ऐसा कुछ भी क्यों महसूस नहीं हुआ, कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।